सभी सज्जन वृंदों और भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आइए आज का हम विषय शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है, यदि कोई संतान ना हो तो अपने संबंधियों अथवा अनाथ बालक बालिकाओं को गोद लेना चाहिए या नहीं। अब सुनने में विचार तो बहुत अच्छा लगता है कि जिस बच्चे का कोई नहीं है, अगर उसे गोद ले लिया जाए तो उसका पालन पोषण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। लेकिन जो संत अपना मत बताते हैं, कहते हैं कि आजकल के ज़माने में गोद न लेना ही अच्छा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कहते हैं अपना पैदा किया हुआ बेटा ही सेवा नहीं करता। आजकल की कलयुग की हालत तो ऐसी है। तो अगर अपने विषय में विचार करें, अपने लिए अगर गोद ले रहे हैं कि कल को वो बच्चा हमारी सेवा करेगा, तो संत साफ तौर पे कहते हैं कि मत लीजिए। फिर अपना ही बेटा आज्ञा नहीं मानता तो गोद लिया हुआ बेटा क्या निहाल करेगा। अब कहते हैं, फिर बताते हैं कि यद्यपि पिंड पानी देने के लिए गोद लेने का विधान तो है, शास्त्रों ने ऐसा विधान कर रखा है कि जिसके कोई संतान नहीं ना होती तो अपने सगे संबंधियों से बेटा जो है वो गोद ले सकता है, ताकि उसके पिंड पानी आदि की क्रियाएं कल को ना रुकें। पर वह पिंड पानी ही नहीं देगा तो उसको गोद लेना किस काम का? कल को वो पिंड पानी आदि ना दे, वो किसी और रास्ते पथभ्रष्ट होके कुकर्मों में लग जाए, तो आप क्या कर लोगे? यदि हमारे लिए लड़के की आवश्यकता होती, अब सोचने वाली बात एक ये भी है कि यदि हमारे लिए लड़के की आवश्यकता होती तो क्या भगवान हमें ना देते? भगवान हमें दे देते। अब हमारे लिए लड़के की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भगवान ने नहीं दिया, सिंपल। अतः हम गोद लेकर अपने लिए आफत क्यों पैदा करें? एक और जिम्मेवारी जो हमारे लिए है ही नहीं, वो अपने ऊपर क्यों लें? प्राय ऐसा देखा गया है कि गोद लिए हुए लड़के माँ बाप को दुख ही दुख देते हैं, और संत ये अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि जो गोद लिए हुए लड़के होते हैं ना, वो प्राय ज़्यादातर दुख ही देते हैं माँ बाप को, उनकी सेवा नहीं करते। अतः अनाथ बालकों को, तो फिर जो अनाथ बालक हैं, सगे संबंधियों के बच्चे भी नहीं, जो बिल्कुल आज इनका विचारों का कोई है ही नहीं, तो महाराज उनका फिर क्या करें? तो कहते हैं निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कीजिए। गोद लेके ये आशा मत रखिए उनके साथ कि कल को वो हमारी सेवा करेंगे, वरन निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कीजिए। अतः अनाथ बालकों को पढ़ाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके शरीर निर्वाह का प्रबंधन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।